नमस्ते दोस्तों और चैनल पे आपका स्वागत है। आपको पता है, जब आप किसी बड़ी खबर के बारे में सुनते हैं, जैसे आरबीआई की नई मौद्रिक नीति, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। ऐसा लगता है जैसे सब कोई दूसरी भाषा में बात कर रहे हो। अरे, चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। आज हम केंद्रीय बैंकिंग की दुनिया में जाएंगे और आरबीआई के नए पॉलिसी अपडेट को समझेंगे, इसके लक्ष्य, इसके टूल्स और इसका मतलब आपके लिए क्या है। क्योंकि भले ही ये सब सिर्फ फाइनेंशियल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगता हो, असल में इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो तैयार हो जाओ, दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाओ और चलो आरबीआई के नए कदमों को समझते हैं। सोचो, 6 दिसंबर 2024 है। हवा में उत्सुकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी, अपनी नई मौद्रिक नीति बताने वाला है। यह कोई मामूली अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो पूरी इकोनॉमी में हलचल मचा देता है। लोन पे लगने वाले ब्याज से लेकर किराने के सामान के दाम तक सब पर असर डालता है। इस बार आरबीआई ने सोचा, थोड़ा आराम से चलते हैं और रेपो रेट को 6.5% पे स्थिर रखा। अब आप सोच रहे होंगे, रेपो रेट ये क्या बला है? चिंता मत करो, हम इस पे बाद में आएंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि रेपो रेट को स्थिर रखकर आरबीआई अपनी प्राथमिकता बता रहा है, महंगाई को कंट्रोल में रखना और इकोनॉमी को अच्छी स्पीड से बढ़ने देना। यह एक बड़ा ही मुश्किल काम है, जैसे जलती हुई मशालों के साथ रस्सी पे चलना, लेकिन मशालों की जगह महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ है। चलो इस पॉलिसी अपडेट के मेन पॉइंट्स को आसान भाषा में समझते हैं, है ना? सबसे पहले हमारे शो का हीरो, रेपो रेट, जो 6.5% पर स्थिर है। याद है, हमने बात की थी कि आरबीआई महंगाई और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो रेपो रेट उनके मेन टूल्स में से एक है। ये वो रेट है जिसपे बाकी बैंक्स आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। इसे ना बदलकर आरबीआई कह रहा है, अभी सब ठीक है, लेकिन हम नजर रख रहे हैं। अगला, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर को 4% तक कम करके इकोनॉमी में थोड़ा पैसा डालने का फैसला किया। इस कदम से आर1 16 लाख करोड़, जो बहुत सारा पैसा है, सीधे बैंकिंग सिस्टम में आ गया। मानो इकोनॉमी को एनर्जी ड्रिंक मिल गया। हमने आरबीआई और उसकी पॉलिसीज के बारे में बहुत बात की, लेकिन आरबीआई करता क्या है असल में? भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ी, कॉम्प्लिकेटेड मशीन समझो, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। आरबीआई एक कंडक्टर की तरह है, जो देखता है कि सभी पार्ट्स सही से काम करें। वो इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं और चीजों को बिगड़ने से बचाते हैं। उनका सबसे बड़ा काम है महंगाई, यानी चीजों के दामों का बढ़ना, उसे कंट्रोल में रखना। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि महंगाई 4% ऊपर नीचे 2% के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि किसी को पसंद नहीं कि उसकी कमाई से कम सामान आए। लेकिन सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, आरबीआई ये भी चाहता है कि इकोनॉमी बढ़े, नौकरियां बढ़े और सबका भला हो। और इसके लिए उन्हें देखना होगा कि सिस्टम में पर्याप्त पैसा हो। तो आरबीआई ये सब कैसे करता है? उनके पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का पूरा सेट है। और ये सुनने में जितना बोरिंग लग रहा है, उतना है नहीं, मैं वादा करता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, बड़े टूल्स जैसे रेपो रेट और सीआरआर, जिनसे हम मिल चुके हैं। ये वो टूल्स हैं जो सीधे तौर पर ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। फिर हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स हैं, जो ज्यादातर छोटे चेंजेस और सुझावों के बारे में होते हैं। ऐसे समझो, क्वांटिटेटिव टूल्स एक बड़ी मशीन के नॉब्स और डायल्स एडजस्ट करने जैसे हैं, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स मशीन को स्मूथली चलाने के लिए एक छोटी सी पुश देने जैसे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, रेपो रेट से लेकर सीआरआर तक। लेकिन आप अभी भी सोच रहे होंगे, यह सब मुझे कैसे अफेक्ट करता है? बात यह है कि एक स्टेबल इकोनॉमी, जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है, सबके लिए अच्छी है। याद है, हमने महंगाई के बारे में बात की थी। जब आरबीआई अपना काम अच्छे से करता है तो महंगाई कंट्रोल में रहती है, यानी आपका पैसा ज्यादा चलता है। आप ज्यादा किराना, कपड़े खरीद सकते हो या वो नया फोन जो आप लेना चाहते थे, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। छोटे में, आरबीआई की दिसंबर नीति स्टेबल रेट्स, ज्यादा लिक्विडिटी और महंगाई मैनेज करने पर केंद्रित है। आपको क्या लगता है, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।
भारतीय इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।